कि ये मुझ पे कैसे चला, सर जान से मार दूंगा, चाहे वो सर मेरे घर का क्यों ना हो। मुझे घर वालों पे भी इतना वो होता था कि मैं इसे जान से मार दूंगा। ऐसा लगा मतलब मेरे सामने एक चेयर पड़ी रहती है तो उस पर सर ऐसा लगा कोई बैठा है। जो मेरा बेड है मैंने उसमें घूसा मार के उठने की कोशिश की, पर सर मुझ पर उठा नहीं गया। मतलब मैं एक तरह से पैरालिसिस सा हो गया सर। यहाँ ये जो चीज है ये मुझे डरा रही है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को आप इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसे अपने दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं, अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे जिंदगी भर वो हटा ना पाए। यूट्यूबर बनना, व्लॉगर बनना, पैसे कमाना हर किसी की इच्छा होती है, जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन क्या यूट्यूबर बनना इतना आसान है? क्या स्ट्रगल्स रहते हैं व्लॉगर्स के? वो व्लॉगर जो अलग अलग जगह पर फूड एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग जगह पर लोकेशन एक्सप्लोर करते हैं, अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस पे जाके विजिट करते हैं, वहाँ पर पूरी पूरी रात शूट करते हैं, पूरे पूरे दिन शूट करते हैं। या फिर कुछ व्लॉगर्स जिन्हें इंटरेस्ट रहता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाए, तो वो लोग जो हॉरर लोकेशन पे जाते हैं, हॉरर व्लॉग्स कवर करते हैं। क्या लगता है आपको इनकी ज़िंदगी कैसी रहती होगी? मैं खुद अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि ऐसी लोकेशंस पे आपको नहीं जाना चाहिए जहाँ पर कोई भी पैरानॉर्मल चीज़ आपके साथ चल के आ सकती है। ऐसी बहुत सारी हिडन लोकेशंस होते हैं जहाँ पर दुनिया भर के टोटके होते हैं। आदिवासी जादू, आदिवासी तंत्र, कभी ऐसी जगह पर आपका पैर पड़ गया तो आपके साथ क्या चीज़ें आ जाएंगी आपको उस चीज़ का आइडिया भी नहीं होगा। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है वो हमें देव्यांश ने शेयर किया है, जो कि हापुड़ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। और 2023 में इनके और इनके दोस्तों के साथ वो सारा इंसिडेंट हुआ, जहां पर इन्होंने हमें शेयर किया कि एक हॉन्टेड लोकेशन पे चले गए थे व्लॉग बनाने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं वो आपको क्लिप दिखाना चाहता हूँ जिसमें एक एंटिटी को इन्होंने कैप्चर किया और उसके बाद उस एंटिटी ने कैसे इनकी जिंदगी बर्बाद की, वो आज पूरा रियल इंसिडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम इस क्लिप पे एक नजर मार लेते हैं। तो चलिए क्लिप को देखते हैं। यहाँ पर देव्यांश ने इस क्लिप को दिखाते हुए ये बताया कि भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एंटिटी अचानक से बिल्कुल जो ब्लैक कलर की दिख रही है वो दिखेगी और वो पीछे हो गई। देव्यांश ने इस चीज़ पर पूरा दावा दिखाया है कि ये चीज़ भाई जो मैंने कैप्चर की थी ये बिल्कुल रियल थी और इसने मेरी ज़िंदगी पे जो छाप छोड़ी, मैं अब तक उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहा। 2023 में जब ये अपने दोस्तों के साथ व्लॉग बनाने का प्लान करते हैं, ज़्यादातर ये पार्ट टाइम में व्लॉग्स बनाया करते थे। दिन रात ऐसी लोकेशंस ढूंढा करते थे जहाँ पर व्लॉग्स बनाए जाए, कुछ ऐसे अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन जहाँ पर व्लॉग बनाए जाए। हापुड़ के एक हिस्से को इन्होंने डिसाइड किया जहाँ पर बहुत सारे खाली मकान पड़े थे और वो हॉन्टेड कहलाया जाता वहाँ पर। इन लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि भाई आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, तो क्यों ना वहाँ पर जाके व्लॉग बनाया जाए, तो थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगी और साथ में व्लॉग भी बन के तैयार हो जाएगा। जब ये लोग रात को उस लोकेशन पर पहुंचे, ये 3-4 दोस्त थे जहाँ पर ये लोग जाते हैं और ये पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करते हैं कि उस व्लॉग में कोई एंटिटी इन्हें मिल जाए या हॉन्टेड लोकेशन पर कोई ऐसी हरकत हो जाए। तो जब ये लोग वहाँ पर उस वीडियो में किसी चीज़ को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, उस टाइम पर तो इन्हें पता नहीं चला कि कोई ऐसी एंटिटी इनके आगे पीछे घूम रही है जो शायद इनके पीछे है, इनको पकड़ने के लिए, पोजेस करने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन ये लोग जब वहाँ से उस लोकेशन से अपने घर आ गए तो जो हमारे सब्सक्राइबर है देव्यांश, उनको वहीं से काफ़ी नेगेटिव फील होना स्टार्ट हो गया था। जिस वक्त उन्होंने उस लोकेशन पर कदम रखा था, जैसे उन्हें नेगेटिव फील होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन वहाँ से जब ये घर पे आए तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि यार कुछ तो उस लोकेशन पे गलत था। जिस रात ये वापस वहाँ से आए थे उस रात इनको नींद ही नहीं आई। ये अपने भाई से बात कर रहे थे बार बार कि क्या हमने सही किया, हम उस लोकेशन पे गए थे। लेकिन मुद्दा ये आता है कि लोकेशन पे तो 3-4 जने गए थे, लेकिन देव्यांश को ही ऐसा क्यों लग रहा था कि वो शिकार बनने वाले हैं। इसके बारे में जब आपको पता चलेगा तो आपकी रूह कांप जाएगी। जिस रात की वहाँ से वापस आए थे उस हॉन्टेड लोकेशन से, जहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा था कोई फीमेल एंटिटी इनके आगे पीछे है, ये अपने घर पे आए और उस रात पूरी रात ये तड़पते रहे, इन्हें नींद ही नहीं आई। अगले दिन सुबह उठे और इनका कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, अपने घर पे ही रहे, दोस्तों से ये मिले नहीं। और जब शाम हो गई तो एक बेचैनी सी दिल में अचानक से उठने लगी। बड़ा अजीब सा इन्हें लगने लगा, जैसे एक हड़बड़ाहट सी शरीर में हो गई कि पता नहीं क्या ही अजीब सा हो रहा है, कौन सी एक परेशानी सी दौड़ रही है। दिमाग में बार बार आने लगा कि यार कल रात को जहाँ मैं गया था वो ठीक तय नहीं था। रात को अपने भाई से बात करते हैं ये और उन्हें बताते कि यार पता नहीं बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो इनके भाई भी बोलते कि भाई इस बारे में आप ज़्यादा क्यों सोच रहे हो, उस चीज़ को ख़त्म करो ना, हम उस लोकेशन से होके भी आ गए हैं। उसी रात जिस रात इन दोनों भाइयों की आपस में बात हो रही थी, इनके भाई बोलते कि चलो कोई नहीं, आप आराम करो, मैं व्लॉग एडिट करता हूँ, कुछ दिनों में व्लॉग भी डालना है। तो जब इनके भाई व्लॉग एडिट करने बैठते हैं तो
उनको वो एंटिटी उस वीडियो में दिखती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। एक बार आप दोबारा देख लीजिए। जब इन्होंने इस एंटिटी को देखा तो इन्होंने अपने भाई को ये चीज़ नहीं बताई। उन्हें पहले ही पता था कि ये ऑलरेडी डरा हुआ है, रात का टाइम है, अगर मैं बता दूंगा तो कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी। हालांकि डरे तो इनके भाई भी थे। इनके भाई ने इस चीज़ का फैसला लिया कि मैं सुबह इस बारे में बताऊंगा, लेकिन उसी रात दिव्यांश किसी चीज़ के शिकार होने वाले थे। जब ये अपने भाई के साथ सोए, दिव्यांश की रात को आँख खुलती है 2-2:30 बजे। इनके सामने एक चेयर रखी हुई थी और जिस पर कपड़े ये रखा करते थे अपनी, ये अचानक से देखते हैं कि ऐसा लगता है उस चेयर पर कोई बैठा हुआ है। इन्हें ऐसा लगता है कि यार शायद कपड़े का भंडार होगा, लेकिन जैसे ही वो ध्यान से उस चेयर पर देख रहे थे, उस चेयर पे किसी चीज़ की मूवमेंट होती है, जैसे कोई उठ के आगे आया हो। इनकी बुरी हालत हो जाती है और ये कुछ चिल्लाते बोलते उससे पहले स्लीप पैरालिसिस की पोजीशन में पहुंच गए। इन्होंने बताया कि वो पोजीशन कुछ इस तरीके की थी अक्षय भाई की, ना मैं जागा हुआ था ना मैं सोया हुआ था। एक बीच की स्टेज थी जहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या। इस चीज़ को जब तक ये समझते, ये बुरी तरीके से पोजेस हो चुके थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कोई ऐसी चीज़ थी जो शायद इनके मुंह के अंदर से या इनकी नाक के अंदर से घुसती हुई इनके शरीर में चली गई। सुबह जब ये उठे तो इन्होंने अपने घर वालों को एक एक चीज़ बताई, तो इनके भाई ने भी वो चीज़ सामने रखी कि वीडियो में ऐसी ऐसी चीज़ आई है। और जब दिव्यांश ने बताया कि मेरे को रात को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, तो घर वालों ने इनको बहुत ज़्यादा डांटा। घर वालों ने बहुत ज़्यादा इनको समझाया कि तुम ऐसी पागलपंती क्यों करते घूमते हो, तुम ऐसी लोकेशन पर नहीं जाना चाहिए। और ये बात वहीं की वहीं सिमट के रह गई। अब ये चीज़ अब घर में बताई गई तो घर वाले काफ़ी डर गए थे और घर वालों ने यही सोचा कि इस चीज़ के बारे में किसी सिद्धि पुरुष या फिर किसी एक समझदार पंडित जी से बात की जाए। उन्हें बताया जाए कि इस लड़के ने ऐसी चीज़ों को छेड़ दिया है या फिर कोई चीज़ है जो इसके साथ साथ घर पे आ गई है। लेकिन जिस तरीके से दिव्यांश की हालत में सुधार आया एकदम से ये घर में बताने के बाद, तो घर वालों ने इस चीज़ पर ढील छोड़ दी और यही चीज़ जो होती है बर्बादी की वजह बनती है। 2-3 रातें दिव्यांश की बहुत आराम से निकली। जब उनके भाई उनके साथ सोते थे, उनके भाई उन पर नज़र रखा करते थे कि दिव्यांश के साथ कुछ गलत ना हो। तो एक दिन दिव्यांश एक शादी अटेंड करके अपने घर पर वापस आते हैं और शाम की बात थी जब ये अपने घर में घुसते हैं और अचानक से बोलने लगते हैं कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। घर वाले ये चीज़ सुनने के बाद बहुत ज़्यादा डर गए थे कि अचानक से ऐसा क्या हुआ, फूड पॉइजनिंग हुई, कोई चीज़ रिएक्ट कर गई। और देखते ही देखते वहाँ पर अजीब सा मंजर बन गया। घर वाले देखते हैं कि अभी तक जो दिव्यांश बोल रहे थे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो अचानक से हंसने लगते हैं अलग ही आवाज़ में और उनकी आवाज़ बदल जाती है और वो बार बार बोलने लगते हैं मैं इसे लेके जाऊँगी, मैं इसे लेके जाऊँगी, नहीं छोड़ूंगी इसको। घर वालों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की और घर वाले समझ गए कि दिक्कत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब इस चीज़ का कोई ना कोई तो सोल्यूशन करवाना पड़ेगा। सबसे पहले दिव्यांश को शांत करवाना था, तो इनकी मम्मी भागती है और मंदिर में से गंगा जल लाती है और गंगा जल इनके मुंह में छिड़कती है, मारती है। तो दिव्यांश थोड़ा सा शांत होते हैं और घर वाले समझ गए थे कि कोई ना कोई एंटिटी है जो दिव्यांश के आसपास आ चुकी है। आज की रात जैसे ही निकली, घर वाले सीधा इन्हें लेके जाते हैं और एक पंडित जी के पास ले जाते हैं और पंडित जी से बोलते हैं कि ऐसे ऐसे दिक्कत हुई है। तो पंडित जी देख के बोलते हैं कि मुझे लग नहीं रहा वैसे लड़के के साथ कोई दिक्कत है, लेकिन फिर भी मैं झाड़ा लगा देता हूँ। झाड़ा लगाते हैं और एक धागा देते हैं। अब इसके बाद जो चीज़ें दिव्यांश ने बताया वो आपको बुरी तरीके से डरा देगी, क्योंकि दिव्यांश का ये मानना है कि जिस दिन वो धागा मंदवा के आए थे, वो झाड़ा लगवा के आए थे, उस दिन के बाद दिव्यांश तो बिल्कुल ठीक हो गए थे, लेकिन घर वालों में एक अजीब सी दहशत हो गई थी। घर वाले जब भी रात को सोते थे तो उन्हें छन छनाने की एक आवाज़ आती थी, जैसे कोई फीमेल एंटिटी आसपास से निकली है। घर वाले बहुत ज़्यादा डर में रहने लगे, लेकिन फिर भी उनको इस चीज़ की तसल्ली थी कि कम से कम दिव्यांश तो जो है वो बिल्कुल ठीक है। कुछ दिन बाद इनके आपस में दोस्तों से बात होती है और दोस्त बोलते हैं कि भाई कितना टाइम हो गया, कहीं गए नहीं है व्लॉग बनाने के लिए, तो आज चलते हैं। तो दिव्यांश अचानक से बोलते कि भाई एक हॉन्टेड व्लॉग बनाएंगे। अब इनके भाई को भी नहीं पता था कि कुछ ऐसा ये दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो आज ये अपने भाई को बिना बताए अपने दोस्तों के साथ एक दोबारा हॉन्टेड लोकेशन पर जाते हैं, जो कि कोई और लोकेशन थी। ये वहाँ पे जाते हैं और अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, तभी इनकी नज़र पड़ती है कोने में, जहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई एक फीमेल एंटिटी जिसकी आंखें चमक रही है वो इनको दूर से देख रही है और इनकी तरफ भागी चली आ रही है। ये अपने दोस्तों को बोलते हैं भाई यहाँ से भागो जितनी जल्दी हो सकता है, कोई चुड़ैल कोई भूतनी हमारे साथ है। सारे दोस्त इतनी बुरी तरीके से डरे कि अपने मोबाइल वगैरह छोड़ के उस लोकेशन से भाग के अपने अपने घर आए। सब ने एक दूसरे को कांटेक्ट करा, सुबह एक टाइम डिसाइड करा और फिर दोबारा जब ये लोग वहाँ पर गए तो जो सही सलामत मोबाइल वहाँ पड़े थे उनकी सबकी स्क्रीन्स फूट गई थी। ये लोग घर पे आते हैं और घर वालों को सारी चीज़ें बता देते हैं। बस इनकी यही खासियत थी कि इन्होंने अपने घर वालों से कुछ छुपाया नहीं। जब घर पे इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे रात को हम गए थे और वहाँ पर कोई एंटिटी दिखी जिसकी आंखें चमक रही थी, घर वालों ने इन्हें बहुत समझाया कि बेटा अगर तू यही करता रहा तो अपनी ज़िंदगी खो देगा। घर वालों के समझाने पर इनको समझ में आ रहा था कि मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन ये गलती जो इनसे हुई थी इससे ऐसा लग रहा था कि जो झाड़ा इन पर लगाया गया था और जो धागा इन्हें दिया गया था वो खंडित हो चुका है। अब दिव्यांश के साथ अलग अलग चीज़ें फिर दोबारा होना स्टार्ट हो गई।
इनके सपने में कोई एक फीमेल एंटिटी आती थी जिससे ये बात किया करते थे और घर वाले बैठ के सुना करते थे कि ये बार बार किससे बात करे कि तुम वहाँ क्यों जा रही हो, तुम वहाँ मत जाओ, तुम्हें दिक्कत होगी, मेरे साथ चलो, मुझे लेके चलो अपने साथ। और घर वाले इसी तरीके से उठा दिया करते थे, भाई कि तू किससे बात करे, तू पागल हो गया। इन्होंने अपने पूरे रियल इंसिडेंट में बताया कि ये चीज़ें जब से शुरू हुई थी इनकी 2-3 आदतें बदल गई थी। ये सुबह जल्दी उठा करते थे, मंदिर जाया करते थे, लेकिन मंदिर जाना इन्होंने बंद कर दिया था। जिम में 6 महीने की मेंबरशिप ली थी, लेकिन वो मेंबरशिप खुद से इन्होंने कैंसिल करवा दी क्योंकि ये जाना इन्होंने बंद कर दिया था, पैसे पूरे दे चुके थे। पढ़ाई लिखाई में 1 नंबर के हुआ करते थे, पढ़ना लिखना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था, सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया। कोई अगर इन पे चिल्लाता था तो इनका व्यवहार ऐसा हो गया था कि मैं जान से मार दूंगा। इन्होंने ये चीज़ खुद ही मेंशन किया कि अक्षय भाई, मेरे घर वालों की तरफ मेरा जो व्यवहार था वो ऐसा हो गया था कि मेरी अगर किसी से लड़ाई होती थी तो मेरे दिल में ये होता था कि अगर मेरे से किसी ने उल्टा बोला है तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। मुश्किल से घर वाले संभाल पा रहे थे दिव्यांश को इन सब चीज़ों में। वो चाह रहे थे कि हम दिव्यांश के बारे में किसी को ना ही बताए तो अच्छा है, क्योंकि मोहल्ले में एक रेपुटेशन थी जो ख़त्म हो जाएगी या फिर आगे जाकर रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती थी। दिव्यांश अपने आप को सही करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक रात का समय होता था जहाँ पर दिव्यांश को ऐसा लगता था कि वो अपने आपे में नहीं होते थे। शायद कोई एंटिटी थी जो उन्हें पोजेस करे बैठी थी, क्योंकि एक रात क्या हुआ, कुछ दिनों बाद ये सो रहे थे और इन्होंने अचानक से बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि तुम मत जाओ वहाँ पर मेरे बिना, मैं तुम्हारे बिना बहुत अधूरा हूँ। इनके भाई ने इन सारी चीज़ों को सुना और वो फटाफट से पापा मम्मी के पास भागे। इनके पापा आए, इनके पापा ने इन्हें उठाया और जब ये उठे तो ये बुरी तरीके से पोजेस थे। इनके अंदर से एक फीमेल की एंटिटी की आवाज़ आ रही थी और वो एंटिटी बार बार यही बोल रही थी, मैं लेके जाऊंगी इसको, नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें क्या लगता है तुम बचा लोगे। इनके पापा ने गुस्से में आके इन्हें एक चाटा लगाया जहाँ पर इनका सिर सीधा दीवार से लगा और वो एंटिटी बहुत बुरी तरीके से चिल्लाने लगी। वो चिल्लाने लगी इस तरीके से कि पूरा घर जैसे अभी निकल जाएगी। वो घर वाले बहुत बुरी तरीके से डर गए। बड़ी मुश्किल से इन्हें शांत करा गया, हनुमान चालीसा सुना के, गंगा जल पिला के बड़ी मुश्किल से इन्हें संभाला गया। अगले दिन जब ये उठे तो इन्हें कुछ भी याद नहीं था। इस टाइम पर एक चीज़ जो इनके भाई ने हाईलाइट की कि दिव्यांश की हालत ऐसी हो गई थी कि वो अकेले कमरे में बैठे रहते थे, वो बड़बड़ाते रहते थे, किससे बात करते थे किसी को नहीं मालूम। सबको ऐसा लगता था कोई तो फीमेल एंटिटी है जो दिव्यांश के ऊपर हावी होती जा रही है। दिव्यांश की हालत कुछ इस तरीके से ख़राब हो गई थी कि उन्होंने एक दिन क्या करा, अपने घर वालों को बिना बताया पता नहीं किस चीज़ की गोलियाँ खा ली। शायद ये उनका सबसे बड़ा गलत डिसीजन था कि उन्हें 1 घंटे बाद इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई कि फिर उन्होंने घर वालों को बताया कि मैं अपने आपे में नहीं था, मुझे ऐसे थॉट्स आते हैं जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे कन्विंस कर रहा है कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। जब घर वालों से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था तो दिव्यांश ने बताया कि अक्षय भाई, एक दिन मेरे पापा से बहुत ज़्यादा मेरी बहस हुई, क्योंकि पापा मुझे हमेशा ये बोलते थे कि मैं कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं कुछ करना नहीं चाहता। मैं बहुत एक्टिव था, मैं जिम जाता था, मंदिर जाता था, पढ़ता लिखता था, लेकिन इस टाइम पे ऐसा हो गया था कि मेरे थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे कि मैं क्यों ज़िंदा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। इस दौरान क्या हुआ, जिस दिन इनके पापा से इनकी बहस हुई है, जाके पास वाले मंदिर में बैठ गए और वहाँ से पंडित जी से इनने बात करनी शुरू की। तो पंडित जी भी इन्हें यही बोलते थे कि बेटा क्यों इतना नेगेटिव रहता है, आया कर, यहाँ पर पूजा पाठ होती है, बैठा कर, हनुमान जी के दर्शन करो, ये करो, बात करो। तो क्या हुआ, अब यहाँ से आके दिव्यांश ने एक नया चैप्टर खोला। वो डेली उठते और अपने आप को फोर्स करके मंदिर ले जाते। वहाँ पर जाने के बाद पंडित जी से इनकी काफ़ी बनती थी, ये उनसे मजाक मस्ती किया करते थे, ये पंडित जी की मदद किया करते थे मंदिर में। मंदिर में जाने के बाद इनका सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया, व्यवहार बिल्कुल नॉर्मल होने लगा। घर वालों ने भी इस चीज़ पर ऑब्जर्व करा कि यार अब दिव्यांश जो है बिल्कुल ठीक हो गया। घर में काफ़ी सॉफ्ट व्यवहार दिव्यांश का हो गया था, लेकिन कितनी देर तक ये चीज़ें रहने वाली थी। कुछ वक्त ऐसा आया जब दिव्यांश को मंदिर नहीं जाना पड़ा, जिस वजह से पंडित जी इनके घर पे आके पूछते हैं कि दिव्यांश ने मंदिर आना क्यों बंद कर दिया। घर वालों के पास कोई जवाब नहीं था। घर वाले बस ये चाहते थे कि दिव्यांश मंदिर जाए, लेकिन दिव्यांश मंदिर ना जाके अपने कमरे में अकेले खुद को बंद कर लेते थे और उन्होंने नॉनवेज दोबारा स्टार्ट कर दिया था। अब इसके बाद जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपका दिल दहलाने के लिए काफ़ी होंगी। दिव्यांश ने मेंशन करा कि अक्षय भाई, एक टाइम ऐसा आ गया जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी के बोलने पे कर रहा हूँ। मतलब अगर कोई चीज़ मुझे बोलती थी आज तेरे को मंदिर नहीं जाना, तो मैं यूँ बोलता था जी मैं मंदिर नहीं जाऊँगा। अगर बोला जाता था आज तू नॉनवेज खाएगा, मैं नॉनवेज ही खाऊंगा। अगर बोला जाता था तू उस कमरे में अकेले बैठेगा 5 घंटे के लिए, तो मैं अकेले ही बैठूंगा। ऐसा लगता था कोई लड़की मुझे पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है। एक दिन ये इतने ज़्यादा परेशान हो गए, इन्होंने सोचा कि यार मैं सारे सवालों के जवाब लूँगा। इन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन करा और बोले कि यार बहुत टाइम हो गया, एक ना व्लॉग बनाने चलते हैं। तो इनके दोस्त ने पूछा कहाँ चलते हैं व्लॉग बनाने, तो इन्होंने बोला हम उसी हॉन्टेड लोकेशन पर जाएंगे और मैं पूछना चाहता हूँ वहाँ पर कोई अगर एंटिटी है तो। उस दोस्त ने इन्हें काफ़ी मना करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कसम वादे सारी चीज़ें दे दी और ये अपने दोस्त के साथ रात को उस लोकेशन पर पहुँचे। पहुँचने के बाद व्लॉग बनाना स्टार्ट करा और अचानक से दिव्यांश ने जो चीज़ें बताई कि उनके दोस्त ने उन्हें बाद में बताया कि दिव्यांश ने अपना मोबाइल छोड़ दिया और वहाँ पर एक कोना पकड़ के बैठ गए और बार बार ये बोलने लगे कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं तुमसे अलग होकर रह नहीं सकता, मैं तुमसे जुदा होकर रह नहीं सकता। दिव्यांश अपने आपे में नहीं थे,
उनके दोस्त ने एकदम से चिल्लाना शुरू करा कि दिव्यांश तू क्या कर रहा है, तू पागल हो गया क्या, उठ हमें घर भी जाना है, तू कैसी हरकतें कर रहा है। दिव्यांश ने अपने दोस्त को बोला कि भाई तू कौन है, मुझे अकेला छोड़ दे, मैं यहाँ पे किसी से मिलने आया हूँ, मुझे उससे बात करनी है, वो देखो वो खड़ी है। उनके दोस्त ने जब ये चीज़ सुनी कि वो खड़ी है, इनके दोस्त सीधा भागे इनके पेरेंट्स के पास। उस दौरान दिव्यांश वहाँ पर कम से कम 1-1.5 घंटा बैठे रहे और दिव्यांश की पूरी तैयारी थी कि वो वहीं पर सोने वाले हैं। दिव्यांश के जब घर वाले वहाँ पे आए और उन्होंने देखा तो दिव्यांश एक तरफ पता नहीं किस एंटिटी से बात कर रहे थे कि घर वाले कोई भी उस एंटिटी को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन दिव्यांश पूरी तरीके से बात कर रहे थे कि मैं तेरे लिए आ गया हूँ ना, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, तू भी मेरे साथ रहेगी ना। घर वाले इस चीज़ को देखकर बुरी तरीके से डर गए थे। घर वाले वहाँ पर पहुँचे, दिव्यांश को बुरी तरीके से चाटे मारे गए और जब दिव्यांश उठे तो दिव्यांश को होश आया कि मैं कहाँ पर हूँ। जैसे दिव्यांश ने इस चीज़ को प्लान ही नहीं करा था और ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें होश ही नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ पर है। ये अचानक से चिल्लाना शुरू करते हैं, पापा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे लेके चलो पापा फटाफट यहाँ से, प्लीज़ पापा, वो मुझे ले जाएगी, वो मुझे अभी भी देख रही है, पापा वो रही। ऐसे करके जब ये चिल्लाने लगे तो सब बहुत बुरी तरीके से डर गए। दिव्यांश को फटाफट गाड़ी में बैठाया गया और ये फटाफट दिव्यांश को लेके घर पे वापस आ गए। अब जब दिव्यांश को घर लेके आए तो इन्हें गंगा जल पिलाया गया, इन्हें शांति से बैठाया गया, हनुमान चालीसा के पाठ शुरू करे गए। फिर अगले दिन जब ये किसी महापंडित के पास पहुंचे तो उन महापंडित ने बोला कि देखो ऐसा है कि इनको तो नहीं बताया गया दिव्यांश को, हालांकि छुपता तो क्या ही है, इनके पेरेंट्स ने इन्होंने बाद में बता दिया। भाई को जब पता चल ही गया था, भाई को तो वो साथ में थे। तो जो महापंडित थे उन्होंने वहाँ पर यज्ञ किया और उसके बाद इनके ऊपर से उस एंटिटी को उतारा और बताया गया कि एक्चुअली में हो क्या रहा है कि ये जिस लोकेशन पर गए थे वहाँ पर कोई एक फीमेल एंटिटी थी जो इनसे जुड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इनका कोई है जो इन्हें बचा रहा है। मे भी शायद इनके पितर हैं, कुलदेवी देवता हैं, जिसकी वजह से अभी तक पोजेस नहीं हो पा रहे। बहुत कोशिश करी गई है कि इन्हें पोजेस कर लिया जाए, 1-2 बार तो कोशिश पूरी तरीके से हो भी गई, वो चीज़ें हो भी गई थी जहाँ पर वो बुरी तरीके से पोजेस हो गए थे, लेकिन फिर भी जैसे ये मंदिर में जाते थे तो हनुमान जी ने इन्हें बचा लिया, पंडित जी के आशीर्वाद ने बचा लिया। अब कहीं ना कहीं ये चीज़ इनके साथ आगे पीछे घूम रही है, तो घर वालों को बताया गया कि जितनी जल्दी हो सके इनकी आदत में डालिए कि ये अपने घर में पूजा पाठ करें और डेली मंदिर विजिट करें। अब हो क्या रहा है कि फिलहाल इन्होंने अपनी आदत में ये चीज़ डाल लिया 2023 के बाद कि ये कुछ भी करके मंदिर जाएंगे और सारी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। हनुमान जी का एक साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये हनुमान जी के साथ है हनुमान जी पक्का इन पर अपना आशीर्वाद बना के रखेंगे और कोशिश ये रहेगी कि ये इसी तरीके से ठीक रहें। जब तक मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था तब तक तो ठीक है, लास्ट जब मैंने इस रिकॉर्डिंग पर ध्यान दिया तो दिव्यांश हमसे कोई तो मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं और अब हम देखेंगे कि उन्हें हमसे क्या मदद चाहिए। लेकिन फिर भी जो मेरी अंतरात्मा बोल रही है वो यही है कि बस ये चीज़ उस चीज़ से जुड़ी नहीं होनी चाहिए जिस चीज़ से ये 2023 में निकल के आए थे। कभी कभी इंसान को ऐसी लोकेशन पे जाना बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में क्या निकल के आता है कि ऐसी लोकेशंस पे जाना बंद कीजिए। कितने लोग हमें बोलते हैं कि अक्षय भाई हमें इन सब चीज़ों को महसूस करना है, हम इन सब चीज़ों को देखना चाहते हैं, भूत प्रेत से हम कांटेक्ट करना चाहते हैं, वीजी बोर्ड के थ्रू हम करके देखते हैं। हम नहीं मानते कि ये सब चीज़ें होती है। कभी सोचा कोई एंटिटी चल के आपके सामने आ गई तो आप मानने के लिए ज़िंदा भी बचोगे। आप इन सब चीज़ों से दूर रहो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। हम इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं क्योंकि हमें एक अवेयरनेस फैलानी है। शायद भगवान ने हमें इसी चीज़ के लिए चुना गया है कि हम आप जनता तक वो सारी चीज़ें लेके आए जो दूसरों के साथ बीत रही है और फिर आप उनसे सीख लें। यहाँ पर एक सीरियस मुद्दा चल रहा है, यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भाई बहन, हमारी इस जनता में जितने भी लोग हैं वो इन सब चीज़ों से सीख लें ताकि गलतियाँ ना रिपीट करें। मेरे जैसा इंसान कोशिश करेगा हमेशा आपको इन सब चीज़ों से दूर रखने की। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि आपको ये सब कुछ करना है तो हम आप पे कोई रोक टोक लगाना नहीं चाहते, लेकिन बस ये सोचिएगा कि आपकी ये गलती से आपके परिवार वाले कितने परेशान होंगे। खैर ऐसे रियल इंसिडेंट के बाद हमारी आपसे क्या रिक्वेस्ट होती है कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन ही यही रहता है दोस्तों कि आप अगर हमारे चैनल पे आ रहे हो तो हमारा मोटिवेशन बनाए रखे ताकि हम जितनी मेहनत सब्सक्राइबर से कनेक्ट होकर उनके रियल इंसिडेंट लेके आ रहे हैं, कमेंट पिन करवा रहे हैं, बस इतना सा मोटिवेशन। इसके बाद आपको पता है हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जहाँ पर ऐसे क्रिएटर्स आते हैं, ऐसे गेस्ट आते हैं, ऐसे सब्सक्राइबर्स आते हैं जो बोलते हैं कि भाई हमारे साथ ये चीज़ें अब तक चलती आ रही हैं, अभी भी हो रही हैं। वो वहाँ पर आते हैं आपको बताने के लिए कि हमारे साथ क्या चीज़ें चल रही हैं। उस चैनल के सदस्य आप भी बन सकते हैं। प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और अगर आप आना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट में
तो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है वो व्हाट्सअप नंबर है, उस पर पूरा रील यानी रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए अक्षय भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है। एक बार टीम उस रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बताया जाएगा। तो आप आ सकते हैं हमारे सेंटर में और हम सामने सामने बैठ के डिस्कस करेंगे ताकि जनता वहाँ से अवेयरनेस ले सके। और इसके बाद यही कहूँगा, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहे इसी तरीके से बनाए रखिए। फेसबुक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है जहाँ पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हॉरर से रिलेटेड जितनी चीज़ें वो आपके सामने लेके आए। टिल देन माँ बाप से जितना ज़्यादा हो सके प्यार बनाए रखिए, भाई बहनों से प्यार बना के रखिए, जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपनी इनकम सोर्स पे ध्यान दीजिए, अपने घर वालों पे स्पेंड कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अवेयरनेस लेते रहिए। टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। सर मैं सब इन चीज़ों में करने लगा, पर सर जब मैं मंदिर भी जाना मैंने छोड़ दिया सर। मैं डेली हनुमान जी के मंदिर जाता था, मैंने वहाँ पे भी जाना छोड़ दिया। 150 उठने लगा सर, पेपरों में भी मेरे कम नंबर आने लगे, मैं हर चीज़ में मतलब बिल्कुल ही डल हो गया था सर, बिल्कुल ही। पापा ने मेरे में चाटा मार दिया तो मेरी दीवार में शेल लगा था। तो सर ऐसा लगता था मतलब यार ये चीज़ जो है जो भी है मतलब ऐसा अब नॉर्मल सा कि यहाँ पे कुछ चीज़ तो है जो मुझे मतलब कंट्रोल कर रही है थोड़ा थोड़ा करके।